आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में। और मैं सोचती हूँ कि काफ़ी समय हो गया मैंने अपना कोई वीडियो नहीं डाला है, और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपना वीडियो लेके। और ये सुसमाचार जो कि मुझे परमेश्वर देता है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूँ, ताकि आप सब लोग अपने दोस्तों में इसको बाँट सकें और बहुत से लोग जो हैं इस सच्चाई को जानें और मसीह के नज़दीकी में आ सकें। तो आज का जो हमारा वचन है वो मैंने मरकुस उसके 10वें अध्याय उसकी 17 से 22 आयत में ली है। और जिससे पहले हम इस वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचन में जा सकते हैं और ये वचन जो है तेरे लोगों में पहुंचा सकते हैं, ताकि ये संदेश लोग सुने और तेरे नजदीकी में आए और तुझसे दूर ना जा सकें, ताकि तेरे गले में खुशियां मनाई जा सके। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे जब मैं लेक्चर देती हूँ, ये सुसमाचार का संदेश देती हूँ। लोगों के मनों को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि इसको वो हर्ष तरीके से स्वीकार कर सके। मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है एक जो टाइटल मैंने लिया हुआ है, द मैन हु वेंट टू हेल विद हेवन ऑन हिज माइंड। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में आता है कि वो आसमान में तो जाना मांगते हैं, लेकिन वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि उन्हें पता लगे कि वो आसमान की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि हेरोड एग्रिप्पा, जिसका कि बयान प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय की 28वीं आयत में इस तरीके से लिखा है कि हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अग्रिप्पा के पास पाक कलाम पहुंचा और उसने वो पाक कलाम की जो है उसने सुना। उसने कहा, तू थोड़ा सा तूने मुझे बताया और मुझे मसीही बनाना मांग रहा है। और उसके पास जो संदेश आया था, उसने वो आसमान का जो मार्ग था उसने उसको त्याग दिया। तो जैसे हम देखें कि फेस्टस से कौन था रोमी हुकूमत में, और इसने जो है यहाँ पे 26 की 24वीं आयत में अगर हम देखें प्रेरितों के काम में, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था, तो फेस्टस ने ऊंचे शब्द में कहा, हे पौलुस, तू पागल है, परंतु विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। तो यहाँ पे जो है पौलुस को जो है फेस्टस क्या कर रहा है, उसको सुसमाचार फिर से मिलता है। और वो समाचार जो मिलता है वो कहता है कि पौलुस तू तो पागल है। उसने उसे पागल करार कर दिया। यीशु मसीह को भी लोगों ने नकारा और और उसको जो है नीची निगाहों से देखा। तो यहाँ पे जो फेस्टस भी वही कर रहा, उसके पास समाचार मिला, आसमान जाने की वो तैयारी कर सकता था, पौलुस के संदेश को सुन सकता था। उसने सुना भी और फिर भी उसको नकार दिया। उसने कहा कि जाने की तैयारी कर दी। उसने हेवन की बजाय, स्वर्ग की बजाय हेल में जाने की तैयारी अपनी पूरी तरीके से कोशिश की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक था यहूदा इस्करियोती। आप सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस तरीके का आदमी था। वो बहुत लालची तरीके का आदमी था और मसीह के साथ जो है वो बैठता था। और मसीह का जो है वो खजांची भी था चेलों के साथ। तो जितना भी उसका जो रिकॉर्ड था वो बड़े आराम से करता था। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के मन में पाप समा गया, और शैतान उसके दिमाग में जब समाया तो उसने मसीह को जो है उनके साथ 3.5 साल की जो सेविकाई जो थी, उसने उनके साथ चल के, उनके साथ रह के आजमाए, उनको देखा, उनको समझा। लेकिन उसने स्वर्ग की तैयार की बजाय उसने कहाँ की तैयारी कर ली भाइयों? उसने नरक की तैयारी कर ली। इतना अच्छा उसको मौका मिला था। 3.5 साल वो चेलों के साथ रहा, 3.5 साल वो खजांची का काम किया, 3.5 साल उसने मसीह के साथ साथ रहा, उसके साथ चला, उसके साथ देखा कि वो कैसे लोगों की सेविकाई में लगा हुआ है। लेकिन उसके मन में जब लालच समा गया तो उसने मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। वो 30 चांदों के सिक्कों की वजह से उसने अपने आप को स्वर्ग से बाहर कर दिया।
और उसने अपना रास्ता जो है नरक का चुन लिया। आज भी बहुत से लोग हैं ऐसा करने में तैयारी में लगे हुए हैं। वो चाहते तो बहुत है कि हमारे पास धन भी रहे और हमारे पास क्या रहे, हमारे पास हम स्वर्ग की भी तैयारी करें, लेकिन दोनों चीजें हमें नहीं मिल सकती हैं। We can only have one thing, and that is heaven. Either we choose heaven or we choose hell. We, in front of us, we have two things. What you want to do, what you want to choose, it's upon you. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मरकुस उसके 10वें अध्याय की 17 से 27 आयत तक है। मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ी थोड़ी बीच में पढ़ती जाऊंगी। और जब वह वहां से निकल के मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, झूठी गवाही ना देना। और उसने उससे कहा, हे गुरु, मैं इन सबको लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और यहाँ पे हम देखते हैं, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आके मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। सबसे आखिर में अगर देखें इसकी आयत में हमें बताया गया कि वो बहुत ज्यादा धनी था। इतना धनी था कि वो चाहता था कि एक तरफ वो स्वर्ग का हकदार बनना मांग रहा था, स्वर्ग में रहना मांग रहा था, दूसरी ओर जो है वो अपना जो है स्वर्ग का जो धन जो था उसको वो दूर नहीं करना मांग रहा था। यहाँ पे देखा जाए कि इस आदमी का जो रिच यंग रूलर है, इसका सोसाइटी में स्टेटस क्या था? उसके पास एक बहुत अच्छी मौका था, अवसर था, वो अमीर था, यंग था, और वो सेवा करने लायक था, वो सेवा कर सकता था क्योंकि उसके पास धन था, उसके पास अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पास पोजीशन थी, जो धनी लोग होते हैं उनके धन ही उनकी पोजीशन हो जाती है। उसके पास जो पोजीशन थी, यहाँ पे देखा जाए कि वो सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी था उस एरिया में। People respect the rich people, and in spite of rich he was young, in spite of in his youth he was coming to God, he was coming to Jesus. In spite of his youth, in spite of his wealth, he came running to Jesus. Okay, वो लिटरली भागता हुआ आया है, वो चल के नहीं आया, उसने सोचा नहीं, उसने ये भी नहीं सोचा होगा कि मुझे जवाब क्या मिलेगा। उसके मन था कि मेरे को स्वर्ग का रास्ता मिलना है और मसीह के द्वारा मुझे ये रास्ता बड़े आराम से मिल सकता है। तीसरा जो है उसकी इज्जत बहुत थी सोसाइटी में। अगर लूका 18:20 में अगर हम देखें तो यहाँ पे उसके बारे में बताया कि वो कितना इज्जतदार आदमी था। लूका 18:20 में अगर देखें तो धनी भी था, इज्जतदार भी था, लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते सोसाइटी में, क्योंकि अमीरों की ज्यादातर लोग जो हैं 18वीं आयत में अगर हम देखेंगे, किसी सरदार ने उससे पूछा। यहाँ पे जो है लूका में वही स्टोरी है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रिच यंग रूलर है ये सरदार था, सभा का सरदार था, और यहाँ पे कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक बड़ा इंसान मसीह के पास, मरकुस में हमें बताया गया कि वो भागते भागते आया। यहाँ पे वो आता और उसने सीधा बता रहा है कि लूका में उसका ये नहीं जिक्र किया कि वो भागता हुआ है, उसे ये बताया कि गुरु से उसने गुरु कहा यीशु मसीह को, उसने एक्सेप्ट किया कि यीशु मसीह ही मेरा गुरु है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। 18 की 20 में देखें, तू आज्ञाओं को तो जानता है, और फिर कह रहा है, वह विचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। ये 10 आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाएं जो हैं, हमारा रिश्ता जो हमारे बहन भाइयों के साथ,
हमारा रिश्ता जो समाज में, हमारा रिश्ता जो हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारा रिश्ता जो हमारे दुश्मनों के साथ, क्या रिश्ता है? What is the relation to our family? What is the relation to our neighbors? What is the relation to the society? What is the relation to the enemies that we have? Are we doing any service to them? क्या हम उनकी कोई सेविकाएं कर रहे हैं कि जो जो ये आदमी यहाँ पे आ रहा है, यीशु मसीह उससे पूछने मारे कि तेरा तूने ये सब कुछ कर रहा है, तेरा मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। अब हम ये सोचने की बात है कि हाउ ही वाज एबल टू डू फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, was it possible to do it for him, possible for him to do it? कभी कभी हम बच्चों को जो है कुछ काम दे देते हैं, हम कहते बेटा एक गिलास पानी ला देना। When we ask our children, please get us a glass of water, they say, yes, Mama, I'm bringing. And the child forgets. The mother again says, Beta, please get me a glass of water. The child is not able to give a glass of water. What I want to point out here is that this man says, I have been obeying my parents. I have been obeying all the 10 commandments. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not do anything which is evil, and thou should be doing the things which are right in the sight of God. And how he was able to do all those things in the sight of God? When he says here, when we look at him, and he says, children, they say, they're obeying. And when they don't obey, we don't like it. But here we see the situation is different. This man is saying, he's saying, I have been doing this from my childhood. मैं लड़कपन से ऐसा ही करता आया हूँ। तो हम देख रहे हैं कि इसकी प्रेस्टीज है, क्योंकि ये सरदार है, समाज में इसका एक रुतबा बना हुआ है। He has a position in the society. He has a respect in the society. He has the privilege to serve the humanity. But he says he has been doing it. Let's see how he has been doing it. We will go a little further and see how he does it. When we go to so, he says his concern, when we look at Mark 8:36 and 37, if we go, Marcus 8वां अध्याय उसकी 36वीं और 37वीं आयत, 8 की 36 और 37, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सारे जगत को प्यार करे और हानि उठाए अपने लिए तो उसे क्या प्राप्त होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं he understood that there is something special about Jesus. वो यीशु मसीह के बारे में जानता था कि क्या है यीशु मसीह, एक बहुत ही स्पेशल इंसान है जो कि मुझे मुक्ति दे सकता है, जो कि मुझे हेवन का रास्ता दिखा सकता है। He can show me the way to heaven and he wants to know how he can inherit eternal life. वो किस लिए आया, पर्पस क्या था? मुझे तो अनंत जीवन चाहिए। I think if it was that eternal life you can buy, he would have spent his money in buying eternal life. अगर उसके लिए पॉसिबल होता कि इटर्नल लाइफ खरीद सकते तो वो शायद अपने पैसे से हमेशा की जिंदगी खरीद सकता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका नेचर, कि वो कह रहा है कि मुझे, एक तरफ वो कह रहा है मुझे इटर्नल लाइफ चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, एक तरफ उसके पास धन है, दो चीजें हैं उसके पास। He is surrounded by two things. One thing, he wants to prepare for heavenly kingdom, the eternal life. The other thing, he has the wealth that he has gathered together for his purpose, which he does not want to live, but he wants both. How is that possible? उसका confusion क्या है? He is concerned about the right issue. वो कहता है, is the presence of right person. He comes to Christ at the right time. Young है, Ecclesiastes में कहा गया है, remember now thy creator in the days of thy youth. अपनी जवानी में अपने परमेश्वर को याद कर। या वो सही समय पे आया है। He's come at the right moment because he's young. He's come at the right moment because he has the privilege, he has the money, he has the status to serve the humanity, to sell everything and give it to the poor. He has the right. He is holding the position in the society
ही इज अ सरदार, वो सरदार बनाया हुआ है, उसका रुतबा बहुत ऊंचा है समाज में, लेकिन वो कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है। वो आता है सही तरीके से आता, वो सोचता है कि मुझे जिंदगी चाहिए, अनंत जीवन चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि मसीह मुझे क्या जवाब देगा। उसने जो है सीधा आके बोला कि मुझे जो है अनंत जीवन चाहिए। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मसीह मुझे क्या जवाब देगा, और क्या मुझे मसीह एकदम से, शायद वो सोच रहा था कि मैंने बोला मैं ये बचपन से सब करता आ रहा हूँ, तो मसीह कहेगा हाँ ठीक है, तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। He must be having in his mind, oh, you will get, when I go to Jesus Christ and I say, I need eternal life. Jesus will say, surely you will be in heaven. But that was wrong on his part to think of that. If he had it that in mind, he was thinking about his wealth more than he thought about Jesus Christ and the eternal life. He thinks salvation can be earned. वो सोचता है कि मैं इसको खरीद सकता हूँ, but this is not possible. हम चाहे कितनी कोशिश करें, वो सोचता है कि salvation is a reward. ये भी possible नहीं है। किस तरीके का रिवॉर्ड है? आप क्या कर रहे हैं मसीह के लिए जो आपको रिवॉर्ड मिले? आपको कुछ करना पड़ेगा मसीह के लिए। और यहाँ पे यीशु मसीह जो कहे, he thinks he can do good things and God will give him eternal life. काम करने से शायद उससे क्या मिल जाए? हमेशा की जिंदगी मिल जाए। उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था। On the other hand, I have another person in my mind, that is a Philippian jailer. You know, he was in jail, prison, and we notice here he is in the middle of the night. He is asking Paul and Barnabas, "What shall I do to be saved?" Acts 16, verse 30. Let's read this, and we'll know very clearly how this man is so similar yet different in his approach when he comes to Paul and Barnabas. So here he says, 16, was Paul and Silas, it says, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते समय परमेश्वर के भजन गा रहे थे। पौलुस और सिलास भजन गा रहे थे, they were singing hymns in the praises of God, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके सब बंधन खुल गए। दरोगा आग उठा और बंदी गृह के द्वार खोल के देख समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अजीज, we have a different story here in the presence of Paul and Silas. Now they are coming here and singing. They've been beaten in the daytime and put in the prison. They've been singing and praying, and there's an earthquake coming in the night, and then the jailer comes there, and he's so scared he wants to take the sword and commit suicide. And Paul stops him from doing that. And we see here how he comes to Paul. तब वह दिया मंगवा के भीतर लपका, कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। उन्हें बाहर लाके कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू व तेरा घराना उद्धार पाएगा। We have two different people. One is the rich young ruler. The other one is a simple jailer whose duty is to look after the prisoners, prison mates in the night, daytime, every time. And he has to see that no prisoners are running out of the prison. That is his responsibility. Here we have a man who is very rich in the society, who is the leader in the society, who has the money. And both of these people are coming. Here this man is coming and Jesus says, take up your cross and follow me. Here this man भी यही से कहता है, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और ये सरदार कहता है, मैं उद्धार पाने के लिए क्या, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? दोनों का सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके से दोनों ने पूछा है। Both of them are asking the same question. Well, what can I do to get eternal life? What can I do to get salvation? So when we look at the two different people, one person is believing, the other person is not believing. When we look at Paul and Silas, he says, तू और तेरा घराना विश्वास करे और तू बच जाएगा। यहाँ पे जो बोला गया है,
तू अपनी क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। मरकुस में जो है बताया गया कि अपनी क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। और ये क्या करता है? क्या वो अपनी क्रूस उठाता है? बड़ा सैड पिक्चर है इस आदमी की कि यहाँ पे जो है ये क्या करता है, उसका एकदम से सर झुक जाता है। और सर जब झुक जाता है इसका, तो बड़ी सिचुएशन सैड हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उनका क्या नजरिया है इस आदमी के लिए, कि यीशु मसीह बड़े प्यार से इसे देखते हैं और देख के जो है क्या देखते हैं, यहाँ पे मत्ती में भी इसका जिक्र किया गया है। इन सबको मैंने माना और अब मैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे बोले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु मसीह ने उसको बड़े प्यार से देखा। सब मार्कुस कहता है कि बड़े प्यार से देखा, उसके ऊपर प्यार है। जब उसने कहा मैं बचपन से सब करता रहा हूँ, उसने एक चीज की कमी है, और वो चीज है कि तू सब बेच, आसमान में तेरे लिए धन काफी मिलेगा, तू बेच के मेरे पीछे तो हो ले। लेकिन उसने मसीह को जो है एक तरफ रख दिया। दुनिया से वो अलग नहीं होना मांग रहा था। He did not want to separate from the worldly pleasures, from the wealth that he had gathered. He did not want to part with that. He did not want to give it to the poor. He did not want to serve the poor. मसीह का जो नेचर वो क्या है? उन्होंने बोला कि तुम सेवकाई करो। किस टाइप की सेविका मसीह मांगता हमसे? क्या खाली हमें प्रचार ही करना चाहिए, या हमें लोगों की जरूरतों को भी देखना चाहिए? ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। प्रचार मसीह ने बोला सिखाओ। अगर हम देखें 5,000 को उसने खाना खिलाया, 3 दिन बच्चे वो लोग उसका प्रचार सुन रहे थे, और यीशु मसीह ने उनकी क्या नीड को पूरा किया, खाना दिया, और लोग तृप्त होके गए। और हम क्या है, हमें भी प्रचार करना है। प्रचार करके हमें उनकी जरूरतों को भी पूरा करना है। और यहाँ पे इस आदमी के पास धन तो है, लेकिन ये धन से अपना छुटकारा नहीं कर पा रहा। He is unable to part with his wealth. Whereas when we look at the prisoner, the jailer in the book of Acts, he has accepted Jesus Christ that very night. He and his family, they are rejoicing with Paul and Silas that they have got salvation through Jesus Christ. They're rejoicing. They are not bothered. उनको ये फिक्र नहीं है कि उन्हें उस काम से निकाल दिया जाएगा, जेलर को, लेकिन उसने मसीह को ग्रहण कर लिया। यहाँ पे इसके पास मौका है मसीह को ग्रहण करने के लिए, इसने मसीह को त्याग दिया। हमारे आज भी हमारे यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। चुनौती हमारे सामने, हम किसको चुनना मांगते हैं? क्या हम मसीह को चुनना मांगते हैं, या हम दुनिया की दौलत के पीछे भागना मांगते हैं? हमारा क्या पर्पस है मसीही होने का? What is the purpose of our being Christian? Do we want to stay with our wealth that we have gathered, or do we want to sell our goods and go after Christ? God says there is wealth for you in heavenly kingdom. You sell everything and do my service. Service to humanity is the biggest job one person can do. We say, be the sermon. हम कहते हैं sermon बनो, उसका मतलब प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में। हम प्रीच कर रहे हैं, क्या हम उनकी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं? We have to be practical in our life when we are serving God, and that is very essential thing for us. अगर हम जा रहे हैं, हमारे पास ये जो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने मसीह के पीछे हो लिए, उसका क्रूस उठा लिया, और दुनिया की चीजों को हमने त्याग दिया, और दुनिया के साथ रहते भी हम अपने जो है मकसद में कामयाब हो रहे हैं, मसीह के पीछे चल रहे हैं, लोगों को मसीह के पास ला रहे हैं, लोगों की जरूरतों को देख रहे हैं, चाहे हम कुछ भी ना कर पाए, अगर हमने थोड़ा सा भी कर दिया, मसीह कहता तुमने मेरे लिए बहुत कर दिया। क्या हम उस लायक हैं? मैं सोचती हूँ हम थोड़े से में बहुत कर सकते। वो विधवा औरत जो थी, जो 2 दमड़ी लेकर आई थी, उसके पास क्या था? 2 दमड़ी, उसने चर्च में दे दिया।
और वो यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया, इसने थोड़े में से दिया है। उसने कहा उन्होंने सारा खर्च करके, फालतू खर्च करके, तब उन्होंने जो है यहाँ पे लाके दिया है, वो बड़े शान से ये हमने मसीह को दिया। उन्होंने पहले मसीह का हिस्सा नहीं निकाला, उन्होंने बाद में मसीह का हिस्सा निकाला। इस औरत ने मसीह को प्राथमिकता देते हुए अपनी सारा का सारा दमड़ी वहां पे दे दी, ये सोच के कि मुझे पहले मसीह को देना है। क्या हम अपने आप को मसीह को दे सकते हैं? क्या दे रहे हैं मसीह को? What are we giving to God? What are we giving to Jesus? What are we sacrificing our life for? And in what way we are sacrificing our life? हम अपनी जिंदगियों को किस तरीके से हम वो कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं? क्या हम कुछ अपनी चीजों का बलिदान करके सेविकाई में लगा रहे हैं? क्या गरीबों की मदद करने में आगे बढ़ रहे हैं? भाई और बहनों, ये बड़े सोचने वाली बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम आसमान की तैयारी कर रहे हैं? अगर हमें आसमान की तैयारी करनी है तो आइए आप और हम ये चुने, अपना क्रूस उठाएं और मसीह के पीछे हो लें, ताकि जो हम अपना त्याग रहे हैं, हमारा धन जो है स्वर्ग में तैयार है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे जगह बना रखी है, हमें किस चीज की जरूरत है? हमारे पास सब कुछ है। आप और हम आइए इस चीज को देखें कि हम मसीह के साथ साथ चलें और अपना बलिदान जो है मसीह के लिए करें। कुछ चीजों का हमें बलिदान करना है ताकि हम गरीबों की सेविकाई कर सकें। We will take up a cross. This man did not want to part away with his wealth. The other man, he accepted Jesus Christ immediately. Two different people. One has prepared himself for heavenly kingdom. The other one has prepared himself for hell. एक ने स्वर्ग की तैयारी करी, एक ने स्वर्ग की तैयारी करते करते उसने हेल का रास्ता चुन लिया, क्योंकि वो अपनी दुनिया की जो उसकी जो चमक धमक थी, दुनिया की जो उसकी धन उसने इकट्ठा किया था, उससे वो अलग नहीं होना मांग रहा था। बहनों और भाइयों, आपके लिए यही मेरा मैसेज है कि आइए हम मसीह के लिए कुछ करें, और जब हम करेंगे मसीह हमारे खजाने खोल देगा, इतनी बरकतें देगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आपके सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। God bless you. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you for a wonderful message that you have helped me to speak, and I want to submit myself into your care. As this message goes out into different people, may they be able to take up their cross and follow you, God. We only want them to do that, so that they will not gather wealth on this earth. They will gather wealth for heavenly kingdom by taking over the needs of the poor and needy. This is our prayer for today. For I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you all. Please share it with others, with your love.